पेन। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वी आर डीलिंग अबाउट CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं, वी ऑल्सो मूव टू द कोर्ट्स एंड सी वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, बट वो प्रोसीडिंग्स जो है वो कहाँ से इनिशिएट हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो प्रोसीडिंग्स, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि पिटीशन जमा करना है, तो समझ रेडी करना है, या अभी हमारी डेट है वो करेक्ट करना है, तो हम वो करते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग कहाँ से होगा CRPC में, जब एक केस जो है ट्रायल में जाता है, वो ट्रायल स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम वेयर डज द ट्रायल स्टार्ट्स। सो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ उससे आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो पहली बात की क्लियर हो जाएगा कि इनिशिएट कहाँ से होता है एक प्रोसीडिंग अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 14 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी चैप्टर 14 ऑफ CRPC, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरह से इनिशिएट होती हैं, यानी कि स्टार्ट होती हैं। तो आज हम सिर्फ डील करेंगे सेक्शन 190, जो कि बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट्स। तो इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि कॉग्निजेंस जो है वो एक मैजिस्ट्रेट कब ले सकता है। सो अगर आप अपने डेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें उसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 मेन कंडीशंस, या यू कैन से सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ मैजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द कोड ऑफ CRPC। तो पहला क्या, इसमें पहला सर्कमस्टांस क्या है? द फर्स्ट सर्कमस्टांस इज दैट कि सपोज आप एक अग्रीव्ड पर्सन है और आपको यू वांट टू गो टू द ट्रायल रिगार्डिंग योर अग्रीव्ड यू मे से ऑफेंस। तो सबसे पहला क्या आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं डायरेक्टली, आप कोर्ट में जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। आप मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट फाइल हुई है तब जो है वो मैजिस्ट्रेट, उसके पास वो पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो कॉग्निजेंस को ले सकता है, यानी वो उस केस को ले सकता है, अपने हाथों में वो ले सकता है, यानी द मैजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस फाइल्ड बिफोर इटसेल्फ। दूसरा सर्कमस्टांस क्या है, सपोज हम लोग कोई एक ऑफेंस हुआ, उसके एलिजिंग हमने क्या किया, अपने पास के जो नियर बाई जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हमने हमारे जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे जो भी है हमने FIR दर्ज की, वी हैव फाइल्ड एन FIR। तो FIR जब हमने वहाँ रिपोर्ट करी है तो वो FIR जो है पुलिस रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट पुलिस अपना एक बनाती है, PR रिपोर्ट जो होती है वो हो सकती है या FIR हो सकती है। इन दोनों के बेसिस पे ये जो प्रोसेस है, पुलिस आगे अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट देगा, फिर वो उस मैटर को कोर्ट में ले आएगा। जब वो मैटर आएगा मैजिस्ट्रेट के पास में, तब जो है मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसकी कॉग्निजेंस को ले सकते हैं, यानी वो जो केस है वो अपने हाथों में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी केस ले आकर आप दे दिए। आपका सिविल मैटर है, आप चले आए हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वो कॉग्निजेंस है? नो। हर एक कोर्ट का अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, जो कि हमने CPC में पढ़ा हुआ है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। तो क्रिमिनल प्रोसीजर भी आपको बताता है कि हर एक कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन है, कब एक कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, और कब जो है वो नहीं ले सकता है। तो सेक्शन 190 का जो सेकंड सर्कमस्टांस ये है कि जब भी कोई PR फाइल हुई है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उस एलिज्ड ऑफेंस के अगेंस्ट या इन फेवर ऑफ दैट वो क्या कर सकते हैं, उसके कॉग्निजेंस को ले सकते हैं, उस मैटर को वो ले सकते हैं आगे फर्दर ट्रायल में ले जाने के लिए। सो ये हुए 2 सर्कमस्टांसेस। पहला था, अगर आपको याद हो तो पहला मैंने ये बताया था कि अगर डायरेक्टली कोई अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेन फाइल करता है तो मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस है उस केस को लेने का। सेकेंड सर्कमस्टांस कि जब पुलिस रिपोर्ट या FIR जब फाइल होती है, जब आगे के प्रोसीडिंग्स होते हैं, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो ले सकते हैं कॉग्निजेंस। थर्ड सर्कमस्टांस क्या है? थर्ड सर्कमस्टांस ये है कि सपोज ना मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेन फाइल हुई है, यानी कि जो अग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, उसके तरफ से कोई कंप्लेन फाइल नहीं हुई है। दूसरी
ना कोई PR फाइल हुई है पुलिस की तरफ से। तो थर्ड सर्कमस्टांस क्या है? थर्ड सर्कमस्टांस ये है कि ना ही कंप्लेनेंट ना ही पुलिस, कोई भी थर्ड पर्सन, एनी थर्ड पर्सन जो ये बताता हो कि कोई एक ऑफेंस जो है वो हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो क्या करना चाहते हैं, कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं। किसके पास में? मैजिस्ट्रेट के पास में। तो मैजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से कि थर्ड प्लेस में या फिर ए नाम का कोई प्लेस है, वहाँ पे बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया है, कोई एक ऑफेंस कमिट किया है। वो क्या कर सकते हैं, उसके भी कॉग्निजेंस वो ले सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो हुई है या नहीं हुई है, वो तो ट्रायल में देखेंगे, लेकिन एट फर्स्ट वो क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 सर्कमस्टांस अंडर विच मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 190 इट्स वेरी क्लियर आई थिंक। इसके सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं? सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 190 ये बताता है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं हमारे, जो है जिनको हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को इम्पावर कर सकते हैं, यानी उनको ये पावर दे सकते हैं कि आप जो है जो भी मैटर्स आए हुए हैं हमारे पास, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 कौन से मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंस का? तो फर्स्ट है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड द सेकेंड इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास इफ इम्पावर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो गाइज आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि कब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और किस सर्कमस्टांस में लिया जा सकता है, कौन से मैजिस्ट्रेट्स ले सकते हैं। तो आज हमने देखा सिर्फ सेक्शन 190 जो कि चैप्टर 14 ऑफ CRPC में बताया गया है। तो अगर आप इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कि मैं क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। सो